हाय एवरीवन, वेलकम टू राहुल एंड जयश्री एसोसिएशन कंपनी। ये हमारा लॉ फर्म है और हम लीगल सर्विसेज के साथ साथ एजुकेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और मेरा नाम है राहुल कुमार सिंह। सो वेलकम टू आवर फैमिली। और आज का लेक्चर है कॉलोनियलिज्म एंड इंडिया के ऊपर। तो हमारा लॉ फर्म है, हम पहले ही बोले हैं, और हम लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ हम एजुकेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। तो अभी 3 लेक्चर्स आ रहा है। पहला आ रहा है इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, दूसरा आ रहा है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऊपर, और तीसरा आ रहा है इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, जो कि जनरल स्टडीज़ का पार्ट है। और इस वीक से हम कोशिश करेंगे जो एक तो करेंट में जो अच्छा न्यूज़ है उसको कवर करने का। ठीक है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए जो हम पढ़ा रहे हैं, तो वो नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम पे आना पड़ेगा। क्योंकि टेलीग्राम से ही आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है। सो टेलीग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट एज बिकॉज वी प्रोवाइड नोट्स। ठीक है। और जिन लोग टेलीग्राम पे नहीं है उनको हम फेसबुक का भी लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। चैनल के नीचे छोटा सा एरो है, उसमें जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आपके लिए हम इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कुछ कंट्रीब्यूट आप भी करो। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक पहुँचे। और एक बात, शेयर करने से वो वीडियो लिस्टिंग में यूट्यूब खुद ब खुद प्रमोट करता है। ठीक है। तो आप भी हमें हेल्प करो हमको ग्रो करने में। ठीक है। आप शेयर करो क्योंकि आपको पता है कि उसको इम्पोर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके तक मिले, क्योंकि बार बार जो शेयर करते हैं उसके लिए संभव नहीं हो पाता। ठीक है। लाइक करो अगर पसंद आता है, तो डिसलाइक करने का हक है, पर बताना क्यों किया ताकि वीडियोस को इम्प्रूव किया जा सके नेक्स्ट वीडियो से। तो आइए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आज है कॉलोनियलिज्म एंड इंडिया। कॉलोनियलिज्म का मीनिंग क्या है? कॉलोनियलिज्म का मीनिंग ये है जो कोई एक बाहर का कोई चीज़ है जो कि किसी और के ऊपर फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस या फाइनेंशियल कंट्रोल कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। आजकल कॉलोनियलिज्म और नियो कॉलोनियलिज्म के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। नियो कॉलोनियलिज्म एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट है, पैसा से मैटर है। ठीक है। तो कॉलोनियलिज्म हम ये चीज़ बोल सकते हैं जो कोई कंट्री को कब्जा करना, और वो भी फाइनेंशियल चीज़ से। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया था तो उसका टेरिटरी के ऊपर कैप्चर करने का कोई इरादा नहीं था। तो वो टेरिटरी कैप्चर नहीं करना चाहता था, उसको जस्ट पैसा से मतलब था, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी था। तो उसने क्या किया, उसको पैसा का माना था। बाद में चल के उनका मोटो चेंज हो गया, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन के तहत इंडिया जो है वो ब्रिटेन के अंडर में चले गया। ठीक है। तो उसके बाद से ब्रिटेन का इनिशिएटिव आ गया कि हाँ उनको टेरिटरी कैप्चर करना है। पहले उनका था बिजनेस मैटर्स, बिजनेस में उनको प्रॉफिट कमाता है। तो हम देखेंगे आज कॉलोनियलिज्म एंड इंडिया। सो पहला टॉपिक ये है डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। तो एक दो विभाग है जो जो हम बताए थे। एक है मॉडरेट, दूसरा एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट शांति में विश्वास करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट क्या करते हैं, जिनको थोड़ा अलग जगह काम करने का मन करता है, जिनको थोड़ा शांति मार्ग पसंद नहीं है। ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं रिवोल्यूशनरी। तो मॉडरेट लोगों ने 19th सेंचुरी में बताया था जो इकोनॉमिकली इंडिया बहुत वीक हो रहा है। ऑब्वियसली कोई भी बाहर का कोई आदमी आएगा तो अपना इंटरेस्ट में वो काम करेगा, तो उसके लिए हमारा इकोनॉमी क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। तो उन्होंने 19th सेंचुरी में इसको बता दिया गया था। ठीक है। और उन्होंने बताया कैसे था, लेक्चर्स से, पैम्पलेट से, न्यूज़पेपर से। सो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स ने क्या किया था 19th सेंचुरी तक, उन्होंने पॉजिटिवली चीज़ों को देखा। उनको पता था पर उन्होंने पॉजिटिवली चीज़ों को देखा। ठीक है। पॉजिटिवली चीज़ों को देखा, और पॉजिटिवली चीज़ों को देखते देखते बात यह हो गया, जो ब्रिटेन जो है वो इंडस्ट्रियल जाइंट बन गया। क्योंकि उस समय माना जाता था जिसके पास समुंदर है, जिनके पास समुंदर में सुप्रीमेसी है, सबमरीन से अच्छा नेवी है, उन्हीं लोग वर्ल्ड करेगा। आज के ज़माने में जिनके पास एयरफोर्स है उसके पास ज़्यादा कंट्रोल होता है। ठीक है। तो इंटेलिजेंसिया मतलब इंटेलिजेंट आदमी, जिसमें दादा भाई नौरोजी आते हैं, जिनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया बहुत एग्जाम्स में, एंट्रेंस में। दूसरा महादेव गोविंद रानडे। तो इन लोगों ने क्या किया, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिखाया इंडियंस को, क्योंकि उस समय इंसान बाहर से पढ़ के आया था, इनके पास नॉलेज था। इन्होंने बताया जो कैसे कैसे करके ब्रिटेन हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है। आगे हम बताएंगे क्या कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा था। तो रोमेश चंद्र दत्त एक रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्विसेज है। आज के ज़माने में IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उस समय हुआ करता था ICS। तो उन्होंने किताब पब्लिश किया जो कि इसका नाम है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो ये किताब का नाम भी बहुत एग्जाम से पूछा गया है। ठीक है। ये सब लेक्चर्स एकेडमिक्स में हेल्प करेगा। UPSC, WBCS, SSC, बैंकिंग, कुछ भी उठा लो।
ठीक है, इतना इतना डिटेल्स में इतना कुछ में कोई भी चैनल कवर नहीं करेगा उस, ठीक है। तो हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, हमें सपोर्ट कीजिए, ग्रो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब आपके हाथ में, ठीक है। तो 20वीं सेंचुरी में इन्होंने किताब लिखा था, किताब का नाम क्या था, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ताकि इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन को हम बताएं। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे। अब क्या हुआ, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हो गया ब्रिटिश इकोनॉमी में। ऑब्वियसली बाहर का कंपनी है तो अपने हिसाब से पॉलिसीज बना रहा है, तो क्या हो रहा है, हमारा इकोनॉमी में जो है वो सबऑर्डिनेट हो गया, मतलब किसी के कंट्रोल में आ गया। वो कौन है, वो है ब्रिटिश इकोनॉमी का। सो कॉलोनियल स्ट्रक्चर ने क्या किया, जो उन्होंने इकोनॉमी को 3 तरफ से चलाना शुरू किया। पहला है ट्रेड, बिजनेस। ट्रेड होगा तो उनका इंटरेस्ट होगा, उनको जो चीज़ पसंद आएगा उसी के ऊपर वो बढ़ावा देंगे, क्योंकि ब्रिटेन इनडायरेक्टली धीरे धीरे करके इंडिया के ऊपर कैप्चर कर रहा था। बिजनेस कंपनी से अब वो टेरिटरी कैप्चर करने लगा था, ठीक है। इस दौर में मतलब 19वीं सेंचुरी से लिखनते लगा, जब 20वीं सेंचुरी में जब लिखन रहे थे तो सबसे पहले ट्रेड को कंट्रोल किया। ट्रेड जब कंट्रोल हो जाएगा, ट्रेड क्या है, बिजनेस। किसी के पास अगर चाय का फैक्ट्री है तो उसको जो रेगुलेट करे उसको हम बोलते हैं ट्रेड। अब ट्रेड हो गया, अब इंडस्ट्री आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा इंडिया में, तो उन लोगों ने वो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जहाँ पे उनको प्राइवेटाइजेशन हो, जैसा कि रेलवेज़ को बताया गया था इंडियंस के लिए ही है, पर उनको अपना माल बेचना था, उनको अपना प्रोडक्ट्स बेचना था, उनको आर्मी जल्द से जल्द पहुंचाना था, ताकि कुछ भी हो तो जल्द से जल्द आर्मी को पहुंचाया जाए, रिवोल्ट को क्रश किया जाए। उनका बेनिफिट में रेलवे बना, पर हमें क्या बोलते थे कि हम इंडिया को डेवलप कर रहे हैं। चालाक आदमी यही करता है, वो करेगा अपने के लिए पर बोलेगा तुम्हारे अच्छे के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है फाइनेंस, अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो कौन क्या कर लेगा। तो 3 तरफ से उन लोग कंट्रोल करता है, पहला है ट्रेड, दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा है फाइनेंस, ठीक है। मॉडर्न इंडस्ट्री जो है उसको इंडियंस लोगों ने सोचा क्या, जो यूनाइट कर रहा है। यूनाइट क्यों कर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में कोई काम करने जाएगा कोई जात पात होगा नहीं, और हमारा सोसाइटी कास्टिज्म में बेस्ड था, ठीक है। तो सूर्यनाथ बनर्जी का एक न्यूज़पेपर है बंगाली, सूर्यनाथ बनर्जी ने एक न्यूज़पेपर लिखा था जिसका नाम है बंगाली। तो सूर्यनाथ बनर्जी का कंट्रीब्यूशन यही है, जो उन्होंने एक न्यूज़पेपर लिखा था जिसका नाम है बंगाली। एक बहुत एग्जाम से पूछा भी गया है, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जानना भी इंपॉर्टेंट है। तो बंगाली के तहत क्या बताया गया, जो ब्रिटिश का क्या क्या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उन लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन कैसे करना शुरू किया, फॉरेन ट्रेड। इंडियंस को बोला गया तुम इंडिगो उगाओ, उसका लेक्चर मैं ले चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हो प्रीवियस लेक्चर्स में। लेक्चर्स बहुत हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया है, हिस्ट्री में बहुत चीज़ कंप्लीट हो गया, सीआरपीसी में कंप्लीट हो गया, आप चाहो तो जाके देख सकते हो सब लेक्चर्स। तो फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने लगा। इंडिको जो है, जो कि कपड़ा इंडस्ट्री में ग्रो अप होता था, तो उनको बताया गया इंडिको ग्रो करो ताकि उनको प्रॉफिट हो, उनको जो जैसे प्रॉफिट होगा वही उगाने बोलेगा फार्मर्स को, ऐसा थोड़ी होगा, फार्मर्स का भी प्रॉफिट देखना पड़ेगा। तो फॉरेन ट्रेड के ऊपर उन लोगों ने रेगुलेट करना शुरू किया, रेलवेज़ के ऊपर कैप्चर करना शुरू किया। रेलवेज़ बनाया था ताकि उनका प्रोडक्ट उन लोग बेचे, रॉ मटेरियल्स लेके जाए, जब भी रिवॉल्ट तब तक आर्मी को जल्द से जल्द पहुँचाया जाए। अपना इंटरेस्ट के लिए बताया, पर इंडियंस को बोला तुम्हारा डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है। टैरिफ, जब इंडिया का प्रोडक्ट ब्रिटेन में जाता था तो ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगाता था, ताकि वहाँ हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा महंगा हो जाए, जो विदेश से जाता है, ठीक है। तो हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी जो लगाते हैं उसके ऊपर, ताकि हमारा इंडस्ट्री प्रोटेक्टेड है, तो उस हिसाब से उन लोगों ने हमारा चीज़ को महंगा कर दिया था, ताकि हमारा चीज़ ब्रिटेन में जाके बिके नहीं, ठीक है। एक्सचेंज, फाइनेंस, लेबर लेजिस्लेशन, ये सब उनके हाथ में था, ठीक है। सो अब क्या हुआ, करना तो ये चाहिए था जो इंडियंस में जो उद्योगपति है उनको प्रमोट करो ताकि इंडिया का इन्वेस्टमेंट बढ़े, पर नहीं, उन लोग क्या करता था, जो फॉरेन कैपिटल को आप उन लोग का इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करता था ताकि उनका बिजनेस ज़्यादा बढ़े, उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आए। इनफैक्ट उनको सिक्योरिटी दिया जाता था, अगर पैसा डूबेगा तो ब्रिटेन गवर्नमेंट उनको फेवर करेगा। तो उन लोग चारों तरफ से अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सब चीज़ होने के चक्कर में जो हमारा जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स है, जो कि हम अपना हाथ से बनाते हैं, जैसा स्वेटर हो गया, ठीक है, और बहुत कुछ जो हमारा राजा रजवाड़े पहनते थे, तो वो सब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि ब्रिटेन से जो प्रोडक्ट बन के आता था बहुत चीप होता था, तो ऑब्वियसली आदमी चीप प्रोडक्ट ही खरीदेगा, ठीक है। तो हैंडीक्राफ्ट का इंडस्ट्री ख़त्म होने लगा, और एक तरफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे शुरू हो गया। तो हमारा नेगेटिव साइड ये है, जो हमारा इंडस्ट्री प्रमोट नहीं हो रहा है, उनका इंडस्ट्री प्रमोट हो रहा है, ठीक है। सो ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिश एक इंपीरियर पावर था, उसको ब्रिटेन में चीज़ बनाना था, इंडिया में बेचना था, उसको इंडिया का डेवलपमेंट से लेना देना नहीं था ब्रिटेन को। तो ये सब चीज़ सिखाएगा कौन, सूर्यनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दास, दादा भाई नौरोजी, इनके पास नॉलेज था, इन लोग को हम इंटेलिजेंसिया बोलते थे, इन लोग प्रमोट करता है, इसको हम लोग बोल रहे हैं कॉलोनियलिज्म इन इंडिया,
ठीक है। और इम्पीरियलिस्टिक पावर, इंडिया का पैसा लेकर उन लोग क्या करते हैं, एशिया और अफ्रीका में अपना टेरिटरी बढ़ाया करता था। उस समय एक ही चीज़ था, जिसके हाथ में ज़्यादा टेरिटरी है उसके हाथ में ज़्यादा पैसा है। और आज के ज़माने में नियो कॉलोनियलिज्म है, टेरिटरी कब्जा नहीं होगा, पर बिजनेस माइंडसेट से पैसा को कंट्रोल किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलिज्म। पूरा कैपिटलिज्म का फंडा है आजकल, पूरा चीज़ चलता है एडवर्टीजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये लेक्चर और एक पार्ट में आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता। ठीक है, रफली 10 मिनट 30 सेकंड तक हो चुका है, तो लेक्चर्स को फुल वॉच कीजिए। ठीक है, ताकि आपको तक नॉलेज पहुँचे। और ये लेक्चर का सेकंड पार्ट भी आएगा, क्योंकि अगर मैं पूरा कवर कर दिया चैप्टर तो बहुत बड़ा हो जाता है। मैंने सोचा पार्ट 1 लेके आता हूँ, फिर पार्ट 2 बाद में लेके आएंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। ठीक है, तो आप सपोर्ट करो और थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।